अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौकीर अख्तर है और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज HSC से रिलेटेड एक और नई वीडियो। दोस्तों, आपको HSC इंडक्शन का बारे में काफ़ी इल्म होगा। काफ़ी लोग पूछते हैं HSC इंडक्शन के बारे में आप लोगों से, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन किया जाता है। HSC इंडक्शन होती क्या है असल में? HSC इंडक्शन असल में आपको जब आप नए प्रोजेक्ट पे या नई जॉब पे जाते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग तकरीबन कोई 2-3 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है। उस ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि HSC के बारे में कि कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट में हैजर्ड्स हैं और कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपके ये वीडियो आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और इसके साथ मेरे एंड पे भी आपको नज़र आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंडक्शन के बारे में, HSC इंडक्शन के बारे में। HSC इंडक्शन होती क्या है? आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई आपको जॉब वगैरह नई ऑफर होती है या आप नई जॉब पे जाते हैं तो उस वर्क प्लेस की या उस प्रोजेक्ट की आपको HSC इंडक्शन ज़रूर मिलती है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि HSC इंडक्शन क्या चीज़ होती है तो आप बता सकते हैं कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या प्रोजेक्ट पे नए पे जाते हैं या नई हायरिंग होती है तो वहाँ के आपको हैजर्ड्स के बारे में, वर्क कंडीशन के बारे में और कंट्रोल मेजर के बारे में बताया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि HSC इंडक्शन में क्या क्या चीज़ें कंसीडर होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे HSC इंडक्शन है जी ABC प्रोजेक्ट। मैंने कोई प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं मैंने किया किसका है, लेकिन ये बेसिकली ये ऑयल एंड गैस का आप कह लें, क्योंकि ऑयल एंड गैस में ज़्यादा हैजर्ड्स कंसीडर होते हैं तो उसका आपने ये आप देख लेना। ठीक है, कंटेंट्स क्या क्या जी इसके अंदर? प्रोजेक्ट समरी, गोल्डन रूल्स, PPE, केडिंग एंड वर्क एट हाइट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, टूल्स एंड मशीनरी सेफ्टी, हॉट वर्क एंड फायर सेफ्टी, हैजर्डस मटेरियल एंड केमिकल, हाउसकीपिंग, सेफ बिहेवियर इन द गैस स्टेशन, इमरजेंसी प्रोसीजर या रिस्पॉन्स। ठीक हो गया, ये कंटेंट्स हैं जी इसके अंदर, इंडक्शन के अंदर। और ये आपके लिए इजी है कि आप देख सकते हैं कि कैसे आपने इसको बनाना है। ठीक है, ये आपके लिए ये इजी भी है। और अगर किसी को चाहिए होगी HSC इंडक्शन तो वो मुझे ईमेल कर सकता है या मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं आपको कॉपी भी दे सकता हूँ। प्रोजेक्ट समरी में क्या चीजें आएंगी? प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड फॉलोइंग टैंक प्रोजेक्ट, 5 फ्लोट टैंक्स लोकेटेड इन डिफरेंट डिगैस स्टेशन ऑफ रोमेला ऑयल फील्ड विल बी रिपेयर्ड। फ्लोट टैंक्स है जी डिगैस स्टेशन में, उनको रिपेयर करना है। फैब्रिक प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड ऑयल फैसिलिटीज आर बीइंग कैरिड आउट इन डिफरेंट डिगैस स्टेशंस। मेंटेनेंस करनी है ऑयल फैसिलिटीज़ की, जिसमें पाइप वगैरह भी हो सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती है उसमें। वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोजेक्ट, अ न्यू ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड एट गरमत अली। यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगा हुआ है, उसको आपने रिपेयर करना है या उसके अंदर फैसिलिटीज़ वगैरह देनी है जी। गोल्डन रूल्स क्या क्या जी? गोल्डन रूल, द बेसिक HSC मैनुअल स्टैंडर्ड्स शैल बी फॉलोड द एनी टाइम टू प्रोजेक्ट रिलेटेड एरिया। The disregarding of golden rules will lead to disciplinary action। इसमें क्या क्या जी? गोल्डन रूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं जी? ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इनको आपने फॉलो करना होता है। जैसे परमिट टू वर्क, ये मस्ट मैंडेटरी है, कोई भी काम करना है तो परमिट टू वर्क की जरूरत होती है लाजमी। वर्क एट हाइट, आपने उसको कंसीडर करना है, उसके हैजर्ड प्रिकॉशन वगैरह, इसकी रिस्क असेसमेंट बनती है। लिफ्टिंग ऑपरेशन, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और ग्राउंड डिस्टर्बेंस, एक्सकवेशन करनी है या कोई आपने काम करना है तो उसके लिए आपको परमिट तो चाहिए, उसके अलावा आपको और भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। एनर्जी आइसोलेशन, कोई काम करें आप पाइप्स पे या कोई इलेक्ट्रिकल काम करें तो आइसोलेशन की
ज़रूरत महसूस हो सकती है वहाँ। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, अगर कोई आपको चेंजिंग हो तो किसी प्रोजेक्ट में किसी भी चीज़ में चेंज हो तो उसको वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कन्फाइंड स्पेस एंट्री, कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए आपको परमिट टू वर्क भी चाहिए होगा, बहुत सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ज़रूरत होगी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह यूज़ होने, प्रोसीजर्स वगैरह यूज़ होंगे। ड्राइविंग सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। और UXO, ये ज़्यादातर आप कह लें कि वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ कोई किसी दौर में वॉर वगैरह इस्तेमाल हुई। ये वेपन कह लें या इसको आप कह लें कि बॉम्ब टाइप होता है ये, ठीक है। HSC इंडक्शन में क्या जी, PPE पहला पार्ट है। होल बॉडी प्रोटेक्शन, पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन चाहिए। हैंड हो गया, इसमें हेड हो गया, फुट हो गया, आई एंड फेस प्रोटेक्शन होगी। हेयर प्रोटेक्शन अगर वहाँ नॉइजी एरिया है, ठीक है। रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जहाँ आप कह सकते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री है या H2S गैसेज वगैरह है, ठीक है। HSC इंडक्शन में PPE जो है क्या जी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में द बेसिक PPE टू बी वेयर्ड ऑन द साइड इंक्लूडेड हार्ड हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, कवरऑल, सेफ्टी शूज। इसमें क्या क्या PPE में होगा जी, हार्ड हेलमेट होगा, सेफ्टी ग्लासेस होंगे इसमें, ठीक है, और कवरऑल वगैरह होगा, सेफ्टी शूज होंगे, ठीक है। अदर PPE शैल बी यूज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग, अदर PPE शैल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टास्क अंडरटेकन, such as safety harness, respiratory gloves, ear plug। अगर नॉइजी एरिया तो ईयर प्लग वगैरह यूज होंगे, ठीक है। ग्लव्स वगैरह यूज होंगे अगर आपने कोई वेल्डिंग का काम या कोई आपने इलेक्ट्रिकल का काम करना है। तो रिस्पिरेटरी कहाँ होगा जी, जहाँ आपने कन्फाइंड स्पेस एंट्री में जाना है। सेफ्टी हार्नेस अगर वर्क एट हाइट आप काम करें तो लाजमी जरूरत होगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो हार्ड हेलमेट है, सेफ्टी ग्लासेस है, कवर ऑल है और सेफ्टी शूज है। ये भी वही चीज है। हेड प्रोटेक्शन देखिए आप, पिक्चर भी है उसकी, ऊपर से ईंट गिरी है तो वो हेलमेट वगैरह पहना हुआ तो बचत हो गई है, ठीक है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट सच एज टूल्स और मटेरियल, बम्पिंग हेड अगेंस्ट सब्जेक्ट सच एज पाइप और बीम्स, ठीक हो गया। ये भी PPE है। फेस प्रोटेक्शन टू बी यूज, ये फेस प्रोटेक्शन कब इस्तेमाल होता है, जब आप ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग में बहुत सारे पार्टिकल्स, ग्राइंडिंग और वेल्डिंग में पार्टिकल्स आपके फेस की तरफ आते हैं और डैमेज हो सकता है। तो सेफ्टी गूगल तो चाहिए, ईयर प्लग भी चाहिए आपको और सेफ्टी ग्लव्स भी चाहिए इसके लिए, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप फेस प्रोटेक्शन यूज करेंगे तो वो दी बेस्ट है जी। सेफ्टी हार्नेस टू बी यूज्ड व्हाइल वर्क एट हाइट, जब से आपने ऊपर काम करना है हाइट पे तो आपको सेफ्टी हार्नेस विद डबल स्नैच हुक्स कैन बी यूज्ड व्हाइल वर्किंग एट हाइट। डबल स्नैच होना चाहिए, यानी हुक्स होनी चाहिए, लैंड यार्ड होना चाहिए डबल, ठीक है। वो आप मुख्तलिफ जगह पे लगाएं ताकि आप ऊपर से नीचे गिरे ना। बैरिकेडिंग एंड वर्क एट हाइट, डू नॉट लीव open holes unprotected, report to your safety department immediately to have it covered। आप ये देखें कि होल ओपन है पिक्चर में, ठीक है। अगर आपने वो नोट किया है तो आप फौरन HSC डिपार्टमेंट को बता दें, लेकिन अगर वो नहीं बताएंगे आप और आप गिर जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपने बैरिकेड करना है जी और हार्ड बैरिकेडिंग करनी है अगर आप ऊपर काम करें वर्क एट हाइट पे, ठीक है। डू नॉट यूज वार्निंग टेप्स, रोप्स एंड अदर सॉफ्ट बैरिकेड। आपने ये नहीं है कि वो रोप इस्तेमाल कर ली हल्की सी तो वो जी बताने के लिए लोगों को यहाँ आप नीचे गिर सकते हैं या यहाँ से गुजरना मना है, ऐसे नहीं होगा। आपने हार्ड बैरिकेडिंग करनी है। कोई आप पाइप वगैरह लगा दें स्कैफ फोल्डिंग के तरीके से ताकि ऊपर से नीचे गिरे ना। सेफ्टी हार्नेस टू बी फैशन, सेफ्टी हार्नेस टू बी फास्टेंड 100, safety harness to be tied 100% while working near to edge holes etc। सेफ्टी हार्नेस आपको लाजमी यूज करनी पड़ेगी जब आप एजेस पे काम करें, ठीक है, होल के नजदीक काम करें।
यूजिंग प्रॉपर वर्क प्लेटफॉर्म ऑन साइड। आप पिक्चर में देख सकते हैं नीचे वो ड्रम सा रखा हुआ और ऊपर से कोई बॉक्स रख दिया है, उसके ऊपर काम कर रहा है। इस तरह नहीं हो सकता। प्रॉपर प्लेटफॉर्म आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप ऊपर से नीचे ना गिरे। लैडर का इस्तेमाल करें, ठीक है। लैडर अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और इसका जो है कोशिश करें कि उसको लॉक्ड हो जाए, ठीक है, स्टेबल हो। और स्टेप लेडर्स की कोशिश करेंगे ज़्यादातर वो इस्तेमाल हो। और आपने उसके रंग्स चेक करने हैं, रंग्स टूटे ना हो, ठीक है। स्टेप जिसे कहते हैं आप, जिसके ऊपर आप चढ़ते हैं, ठीक है। अवॉइड यूजिंग द टॉप टू रंग, लास्ट जो दो है उसके ऊपर आपने काम नहीं करना रंग्स पे, ठीक है। एक टाइम पे एक ही बंदा चढ़े, दो बंदे ना उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। और स्टेप्स को मिस नहीं करना आपने। कोशिश करें कि आप टूल और इक्विपमेंट अपने हाथ में ना पकड़ें जब ये आप ऊपर जा रहे हो। बैरिकेडिंग एंड वर्क एट हाइट जी। मोबाइल्स का फोल्ड, लॉक द मोबाइल्स का फोल्ड व्हील्स व्हेन इट इज स्टेशन। आपने जो व्हील्स है उनको लॉक कर देना है, ठीक है। और कोशिश करनी कि हार्नेस बेल्ट वगैरह पहन लें, अगर ऊपर से नीचे गिरते भी तो बचत हो जाए आपकी, ठीक हो गया। और नो मोबाइल्स का फोल्ड आर टू बी पुश्ड व्हेन देयर इज समबडी ऑन। और आपने कोशिश करनी है कि कोई भी स्कैफोल्डिंग को, मोबाइल स्कैफोल्डिंग को पुश ना करे अगर कोई बंदा ऊपर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्या जी? डायरेक्ट उसको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बर्निंग हो सकती है, ठीक है, फायर हो सकती है, इनडायरेक्ट फॉल गिर सकता है। डायरेक्ट में उसको शॉक लग गया, करंट लग गया बिजली का, वो जल गया या आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से। लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो सकता है कि आपको झटका लगा है, आप ऊपर से नीचे गिर गए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे जी? अपॉइंटेड इलेक्ट्रिशियन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। आपने इलेक्ट्रिशियन को हायर करना है, वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है। टूल एंड मशीनरी सेफ्टी, कौन कौन से टूल्स हैं जी? ग्राइंडिंग मशीन है, पिन मशीन है, कटिंग मशीन है, ठीक है। ये आपके सामने, इसमें क्या होता है, ये बंद हो सकता है, एब्रेशन हो सकता है, पंक्चर वाउंड्स हो सकते हैं, कट्स लग सकते हैं, लेसरेशन हो सकती है, ठीक हो गया। वर्कर यूजिंग हैंड एंड पावर टूल्स मे बी एक्सपोज्ड टू दीज हैजर्ड। वर्कर्स यूजिंग हैंड एंड पावर टूल्स मे बी एक्सपोज्ड टू दीज हैजर्ड्स। जो पावर टूल इस्तेमाल करते हैं जैसे ग्राइंडिंग है, ड्रिल मशीन है, तो वो क्या, उनको क्या क्या हैजर्ड का खतरा हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स दैट रोटेट आर अब्रेसिव व्हील और गियर। जो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं वो रोटेट होते हैं, ठीक है, वो उनके साथ व्हील वगैरह भी होते हैं, अब्रेसिव व्हील होती है। जो अब्रेसिव व्हील का मतलब ये है कि जो उसकी डिस्क होती है ग्राइंडिंग मशीन की, ठीक है, वो खतरनाक हो सकते हैं, वो आपके हाथ को काट सकते हैं। हार्मफुल डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, वेपर्स एंड गैसेस वगैरह भी निकल सकती हैं, डस्ट भी हो सकते हैं, फ्यूम्स भी हो सकते हैं इसके साथ, ठीक है, जो कि आप इनहेल करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फ्रेड और डैमेज इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, हैजर्डस कनेक्शन एंड इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग। इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा हो सकता है, ठीक है, इन बिजली की तारों की वजह से। टूल्स एंड मशीनरी सेफ्टी, only authorized person are allowed to operate heavy machinery and equipment. ट्रेंड बंदा इसको इस्तेमाल करेगा, इक्विपमेंट को भी और मशीनरी को, ठीक है। अनट्रेंड बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऑथराइज बंदा ही इस्तेमाल करेगा उसको। कन्फाइंड स्पेस क्या है जी? कोई टैंक हो गया या कोई आप कह लें एक्सकेवेशन हो गई, पिट हो गई, कोई भी हो सकता है कोई, ठीक है। ऑक्सीजन टॉक्सिक कंबस्टेबल गैस डिटेक्शन, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है और ज़्यादती भी हो सकती है, टॉक्सिक गैसेस भी हो सकती है, ठीक है, और कंबस्टेबल गैसेस भी फाइंड हो सकती है, मतलब मिल सकती है, डिटेक्ट हो सकती है। गेट परमिट एंड टूल बॉक्स स्टॉक, आपने क्या करना है जी? परमिट लेना है इसका और टूल बॉक्स स्टॉक करनी है। देयर मस्ट बी डेडिकेटेड वॉचमैन, आपने बाहर बंदा खड़ा कर देना जो कि उसको नजर रखे, जो बंदा अंदर गया उसको पता होना चाहिए। द वॉचमैन शुड कीप गुड कम्युनिकेशन विद द एंट्रेंट्स वर्किंग इन कन्फाइनमेंट, जो बंदा अंदर काम कर रहा है वॉचमैन उसके साथ बातचीत में रहे, ठीक है।
gas detection should be continuously conducted as per risk assessment of the task. जो गैस डिटेक्शन होगी उसको रिस्क असेसमेंट के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। वॉचमैन मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व इन द वर्क। ये नहीं होगा कि एक बंदा अंदर गया और उसके हेल्प करने के लिए वॉचमैन भी चला गया अंदर, ये नहीं हो सकता। मेंटेन गुड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए जहाँ कन्फाइंड स्पेस का। गैस सिलेंडर्स आर फॉरबिडन टू बी टेकन इनटू कन्फाइंड स्पेस, गैस सिलेंडर्स आप नहीं लेके जा सकते अंदर। सेफ्टी वॉच, स्टैंड बाय मैन कीप्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ एंट्रेंस इनटू एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। जो वॉचमैन है वो जो बंदा अंदर गया काम करने के लिए उसकी एंट्रेंस टाइम और आउट टाइम का लिखने का पाबंद है। हॉट वर्क एंड फायर सेफ्टी, हॉट वर्क परमिट्स, हॉट वर्क में बता दूं आपको वेल्डिंग आ सकती है, ग्राइंडिंग है, ड्रिलिंग, ये सारी चीज़ इसके अंदर आएगी, ठीक है। हॉट वर्क परमिट्स ऑब्टेन एंड पोस्टेड एज रिक्वायर्ड, हॉट वर्क जो है उसका लाजमी परमिट चाहिए आपको, ठीक है, और आपने पोस्ट करना है जहाँ आपने काम करना है। इज अ फायर वॉचर ऑन ड्यूटी अलर्ट एंड नॉलेजेबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको फायर वॉचर की जरूरत होगी अगर वेल्डिंग करें आप, ठीक है, या कुछ करें हॉट वर्क, तो उसके साथ फायर वॉचर होगा आपके साथ, ठीक है। आर एक्सटिंग्विशर्स ऑन द जॉब साइट, एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके पास होने चाहिए इन केस ऑफ अगर फायर लगती है तो वो फौरन बुझा दे। आर वेल्डर्स क्वालिफिकेशन पेपर्स, आर दे वेयरिंग प्रॉपर पीपीईज, जो वेल्डर्स हैं उनके क्वालिफिकेशन पेपर्स आपके पास होने चाहिए और उन्होंने पीपीई वगैरह पहने हो। आर वेल्डिंग प्रोसीजर बीइंग फॉलोड, और वेल्डिंग प्रोसीजर को फॉलो करें, ठीक है। इंश्योर नो फ्लेमेबल मटेरियल्स आर प्रेजेंट नियर बाय विद वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, पेपर नहीं होना चाहिए, कोई वुड नहीं होना चाहिए, कोई प्लास्टिक की बोतलें वगैरह नहीं होनी चाहिए। हॉट वर्क एंड फायर सेफ्टी, प्रेशर सिलेंडर्स, प्रेशर सिलेंडर मस्ट बी सिक्योर्ड, जो सिलेंडर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी और गैस के इस्तेमाल होते हैं वेल्डिंग के लिए, तो उसको क्या करना है जी, उसको प्रेशर सिलेंडर मस्ट बी सिक्योर्ड एंड चेन, उसको आपने तरीके से सिक्योर रखना है, ठीक है, और चेन के साथ उसको एक दूसरे के साथ बांध देना है, ठीक है, और सीधा खड़ा करना है उसको। सिलेंडर मस्ट बी ट्रांसपोर्ट बाय कार्ट और ट्रॉली, ट्रॉली के साथ उसको आप यूज करें, उसको मूव करें, ट्रांसपोर्ट करें। रिमूव्ड एम्प्टी वंस फ्रॉम द साइड और स्टोर देम सेपरेटली, आपने जो खाली है उनको अलग कर दें, ठीक है, और जो फिल है उनको अलग कर दें। यूज प्रॉपर गैस होज एंड नोजल्स, आपने गैस होज और नोजल को प्रॉपर यूज करना है। एसएल इक्विप्ड विद बैक फायर रेजिस्टेंस, आपने फायर रेजिस्टेंस उनके साथ लगाना है, ठीक है, अगर इन केस आग लगती है तो बचाव हो जाएगा उसका। इंश्योर प्रेशर गेज इज गुड वर्किंग कंडीशन, और आपने प्रेशर गेज को आपने देखना है वो अच्छी कंडीशन में हो। हैजर्डस मटेरियल्स एंड केमिकल्स, हैजर्ड मटेरियल और केमिकल क्या जी, इन्फॉर्म सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रायोर ब्रिंगिंग इन ऑफ एनी केमिकल, अगर कोई केमिकल आपने लेके आना है तो अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट को बताना है, ठीक है। प्रोवाइड्स मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट फॉर केमिकल्स यूज, आपने मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो उसके अंदर केमिकल के अंदर से मैन्युफैक्चरर की तरफ से दी जाती है वो आपने लाजमी देनी है, MSDS कहते हैं उसको। कंडक्ट हैजर्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम टू वर्कर्स, आपने अपने वर्कर्स को बताना है कि कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हैं। प्रोवाइड एंड मेंटेन एडिक्वेट एंड रिक्वायर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू वर्कर्स, अपने अपने वर्कर्स को बताना है कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं और कौन कौन सी आपने इसमें करनी है इसके साथ, ठीक है, हो गया। प्रोवाइड एंड मेंटेन एडुकेट एंड रिक्वायर पर्सनल, और अगर कोई पीपीई की जरूरत पड़ती है तो आपने अपने वर्कर्स को देनी है। सेफ्टी परमिट सिस्टम, वर्क परमिट सिस्टम जैसे सेफ्टी परमिट सिस्टम कह सकते हैं आप। यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फॉलोइंग परमिट फॉर स्पेसिफिक वर्क, आपको वर्क परमिट चाहिए किन किन कामों के लिए, हॉट वर्क के लिए, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के लिए, वर्क एट हाइट के लिए और एक्सक्यूशन के लिए। द परमिट मस्ट बी फुली कम्युनिकेटेड इन्वॉल्व द पर्सन, आपने अपने वर्कर्स के साथ ये सारे के सारे चीज़ें डिस्कस करनी है। हाउसकीपिंग के बारे में बताता हूँ, जो पुअर हाउसकीपिंग प्रोड्यूस ट्रिपिंग हैजर्ड, कीप योर वर्क एरिया क्लीन, ट्रिपिंग हैजर्ड होता है, स्लिप हैजर्ड होता है पुअर हाउसकीपिंग के साथ, ठीक है, ये आप देख लें, गुड हाउसकीपिंग की मिसाल है, ठीक है, आप इजीली आराम से गुजर सकते हैं। और आप करेक्ट बिहेवियर ऑफ वर्किंग इन डी गैस स्टेशन, क्या जी, स्मोकिंग इन डीएस इज फॉरबिडन स्ट्रिक्टली, स्मोकिंग अलाउ नहीं है डी गैस स्टेशन में, ठीक है, सख्ती से मना है। सिगरेट, लाइटर, सेलफोन आर फॉरबिडन टू बी टेकन इनसाइड डीएस,
सिगरेट नहीं लेके जा सकते, आप लाइटर नहीं लेके जा सकते, अपना सेलफोन नहीं लेके जा सकते, ठीक है। फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इन दिस अनलेस यू गेट परमिट। अगर आपने फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको परमिट चाहिए होगा। यू आर सपोज टू बी सर्च्ड एंड साइन इन बिफोर एंट्री ऑफ द गैस स्टेशन। आपने अंदर जाना है तो आपने साइन करना है बाहर। टचिंग टेम्परिंग विद फैसिलिटीज वॉल्व्स व्हिच हैव नथिंग टू डू विद योर टास्क्स इन द गैस इज फॉरबिडन। कोई टेम्परिंग नहीं कर सकते किसी वॉल्व के साथ, टच नहीं कर सकते किसी को, ठीक है, किसी वॉल्व वगैरह को, फैसिलिटी को, ठीक है, जब तक आपका उसके साथ काम नहीं होगा। पे अटेंशन द वार्निंग साइंस। वार्निंग साइन को तो अच्छी तरीके से देखें आप। नेवर ट्राई टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और जहां आपको मना किया गया वहां आप उस एरिया में ना जाएं। और अदर प्लेसेस बियॉन्ड योर वर्किंग साइड, अपने काम वाली साइड पर जाएं, सिर्फ आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए। फैमिली नीड्स योर वर्क सेफली। आप आए हैं यहाँ सेफ तरीके से काम करने के लिए, आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही है, ठीक हो गया। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।